नमो नमः। आइए बच्चों, आज हम लोग वसंत भाग 3 का अध्याय 7, उसके पहले अध्याय 7 में ही इसको काउंट किया जाता है, लेकिन यह केवल पढ़ने के लिए है। कदम मिलाकर चलना होगा, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। यह इसका क्वेश्चन आंसर नहीं आएगा, लेकिन आपके सिलेबस में है, इसको पढ़ना अनिवार्य है। और यकीन मानिए आपको बहुत अच्छी कविता लगेगी और बहुत ही सारगर्भित कविता भी है, जिसमें बहुत ही एक मोटिवेशनल, एक प्रेरणादायक कविता के माध्यम से आपको जागृत करने का, आपको उत्तेजित करने का, आपको मोटिवेट करने का प्रयास लेखक द्वारा किया गया है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं बच्चों कि जो यह कविता है, कदम मिलाकर चलना होगा, यह किसके द्वारा लिखा गया है। तो यह हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लिखा गया है। अटल बिहारी वाजपेयी आप सभी जानते हैं कि हमारे 10वें प्रधानमंत्री रहे हैं। वह भारत के 3 बार प्रधानमंत्री, 1 बार विदेश मंत्री और 12 बार सांसद रह चुके हैं। और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के आगरा जगह पर हुआ था। और इनके पिता प्रोफेशन से टीचर थे, इनकी माता हाउसवाइफ थी। और ये खुद भी एक अच्छे लेखक, कवि और एक अच्छे प्रवक्ता और एक अच्छे प्रधानमंत्री भी थे। इस गीत के माध्यम से इन्होंने यह प्रदर्शित करने का प्रयास किया है कि मुश्किल चाहे जीवन में कितना भी हो, लेकिन हमें उस मुश्किल से घबराना नहीं है। हमें हमेशा कदम मिलाकर चलना है, चाहे वह अपनों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ और अपने देश के साथ। जब हम कदम मिलाकर चलते हैं तो कोई भी बाधा, जो बड़ी भी बाधा होती है, वह भी हम दूर कर पाते हैं। जैसे आपने छोटी कहानी सुनी होगी बच्चों कि एक व्यक्ति एक लकड़ी देता है तोड़ने के लिए एक बालक को, तो वह तोड़ देता है। लेकिन वह 2 देता है तब भी वह तोड़ देता है, 3 देता है तब भी वह बालक तोड़ देता है। वह जब एक गट्ठर लकड़ियों का बनाकर देता है और बोलता है इसे तोड़ दो, तो वह पतली लकड़ियाँ होती हैं, लेकिन वह गट्ठर में होने की वजह से वो बच्चा नहीं तोड़ पाता है। तो इसका कहने का तात्पर्य है बच्चों कि जब हम संगठित होते हैं, जब हम एक साथ होते हैं, जब हम मिलकर कोई कार्य करते हैं, तब हमें कोई भी हरा नहीं पाता या कोई भी पराजित नहीं कर सकता, या हम टूट नहीं सकते। तो हमें टूटना नहीं है, हमें सबके साथ चलना है, हमें सभी को लेकर चलना है और सभी को संभालना है, सभी के साथ अपने आप को भी आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। तो आइए हम लोग पाठ को पढ़ते हैं। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं बच्चों। बाधाएं आती हैं तो आए, बाधाएं तो आएंगी भाई, सुख दुख जीवन है, सुख दुख आना ही है। तो बाधाएं आती हैं तो आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। घिरे प्रलय की घोर घटाएं, भले ही प्रलय आप जानते हैं, जब ऐसा समय जब सब कुछ नष्ट हो जाने वाला हो, तो ऐसे प्रलय की जो घटा है, जो मौसम है, जो विनाश का मौसम है, वह भले ही आ जाए, भले ही पाँव के नीचे अंगारे हो जाए। अंगारे मतलब जो कहते हैं आग के गोले, भले ही पैर के नीचे आ जाए। सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, भले ही ऊपर से हमारे सिर पर ज्वाला बरसने लगे। ज्वाला मतलब आग की लपटें। निज हाथों से, अपने हाथों से, निज अर्थात अपने हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। भले ही कितनी भी मुश्किल आ जाए, जैसे इस समय भी बच्चों कहा जाए, यदि जो कोरोना का समय है उसमें भी यदि कहा जाए, तो यदि हम सभी साथ मिलकर नहीं होंगे, एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करेंगे, तो प्रधानमंत्री या फिर कोई नेता या फिर कोई व्यक्ति या कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। यदि हम एक दूसरे का सपोर्ट ना करें, हम ऑलरेडी संक्रमित हैं और हम जा कर के चारों तरफ फैलाएंगे, तो
कोई भी कुछ नहीं कर सकता ना, चाहे वो भले ही कितने भी ऊंचे लेवल का ऑफिसर या प्रधानमंत्री या कोई भी हो। तो हमें अपने आप को सुरक्षित रखते हुए देश को सुरक्षित रखना है, तो उसके लिए हमें सभी के लिए सोचना है और सभी के साथ चलना है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो मुश्किल का टाइम आए, जो कठिन समय आए, उसमें हम सभी को कदम मिलाकर चलना होगा। इस पंक्ति का अर्थ ये है। आगे देखिए बच्चों, हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक, उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। देखिए बच्चों, हास्य अर्थात हंसी खुशी में, रुदन अर्थात रोने गाने में, मतलब चाहे वह हंसने का समय हो, चाहे वह रोने का समय हो, चाहे वह तूफानों का समय हो, या अमर असंख्यक, जो असंख्यक मतलब जिनकी गणना नहीं की जा सकती, ऐसे जो अमर, जो बलिदानी हैं, जो हमारे देश के सैनिक हैं, उनके बलिदानों में, चाहे उद्यानों में, बगीचों में, या फिर वीरान जहाँ कोई नहीं है, अपमान हुआ उसमें भी, सम्मान हुआ उसमें भी उन्नत मस्तक, हमें अपना सिर ऊंचा रखना होगा। या जब भी हमारा मस्तक ऊंचा रहा हो, हमारा उभरा सीना हो, और पीड़ाओं में, चाहे कितनी भी पीड़ा हो, उसमें हमको पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। चाहे हमको सबके साथ रहने के लिए कितना भी, एक साथ सबको मिलाकर चलने में यदि हास्य हो, मतलब हंसी हो, रोना हो, तूफान हो, बलिदान हो, उद्यान हो, वीरान हो, अपमान हो, सम्मान हो, उसमें सभी में हमें अपना मस्तक ऊंचा रख करके, अपना सीना ऊंचा करके, पीड़ाओं में अर्थात चाहे कितनी भी पीड़ा हो, उस पीड़ा में भी हमें पलना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। आगे देखिए बच्चों, उजियारे में, अंधकार में, कल कछार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। देखिए, उजियारे में, उजियारे का मतलब क्या है? प्रकाश में, अंधकार में, कल कछार में, कल कछार का मतलब होता है जो जैसे जो कल होता ना, आप कभी गन्ना पेरने वाला मशीन देखते होंगे, उसको बोला जाता है कल। और कछार जहाँ पर गन्ने का रस डाल करके पकाया जाता है। चाहे वह बीच धार में, चाहे घोर घृणा, बीच धार में, कल कछार में, बीच धार में, कल में हो, कछार में हो, चाहे बीच धारा में हो, घोर घृणा, चाहे बहुत भयंकर घृणा हो, चाहे बहुत भयंकर घृणा हो, चाहे पूत प्यार में। पूत प्यार बच्चों यहाँ पर इसलिए कहा गया है क्योंकि दुनिया में हर व्यक्ति को अपना बेटा सबसे अधिक प्रिय होता है, बेटा या बेटी। जैसे पूत मतलब संतान, अपनी संतान से जितना प्यार होता है उतना प्यार किसी से नहीं होता। तो इसीलिए कह रहे हैं घोर घृणा, भयंकर घृणा हो, या पूत प्यार, पूत में प्यार मतलब बहुत अधिक प्यार हो। क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, चाहे वह क्षणिक जीत हो, क्षण भर की जीत हो, चाहे वह दीर्घकालीन हार हो, चाहे बहुत लंबे समय तक के लिए हार हो, जीवन के शत आकर्षक, जीवन के, हमारे जो जीवन के 100 भले ही आकर्षक जो अरमान हैं, जो हमने अपने मन में पाल रखे हैं, जो हमारे इच्छाएं हैं, चाहे वह 100 इच्छाओं को दलना होगा, अर्थात नष्ट करना होगा। दलन करना मतलब नष्ट करना, समाप्त करना। तो भले ही इस जीवन में चाहे हमें कितनी भी कठिनाई उठानी पड़ी, चाहे कितना भी मतलब कम समय के लिए सुख हो, अधिक समय के लिए दुख हो, कम समय के लिए जीत हो, अधिक समय के लिए हार हो, चाहे हमें अपने महत्वपूर्ण जो अरमान है, जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारे कह सकते हैं आप कि जैसे हमारी मनोकामनाएं हैं, इनको भले ही नष्ट करना हो तो क्या हुआ, लेकिन हमें कदम मिलाकर चलना चाहिए, मतलब सभी को एक साथ लेकर चलना चाहिए। आगे देखिए बच्चों, सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इतियत,
सुस्मित हर्षित कैसा श्रमश्लथ, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला, सम्मुख मतलब हमारे सामने, मुख के सामने, फैला पड़ा है मतलब हमारे मुख के सामने, अमर ध्येय, अमर मतलब जो नष्ट न हो ऐसा, ध्येय मतलब लक्ष्य पथ, लक्ष्य का रास्ता हमारे मुख के सामने, हमारे सामने जस्ट पास में हमारा अमर ध्येय, जो हमारा नष्ट न होने वाला लक्ष्य है वो हो। प्रगति चिरंतन कैसा इति अथ, प्रगति अर्थात नित्य बढ़ते रहने वाला, चिरंतन अर्थात लगातार, निश्चित काल से मतलब बहुत लंबे समय से चला आ रहा, कैसा इति अथ इसकी कैसी शुरुआत हो। सुस्मित हर्षित कैसा श्रमश्लथ, सुस्मित अर्थात स्मित मुस्कुराकर, हर्षित अर्थात प्रसन्नता के साथ, कैसा श्रमश्लथ, श्रम अर्थात मेहनत, श्लथ अर्थात पसीने, श्रम से भरा श्रम युक्त पसीने से यदि आप कोई काम प्रसन्नता के साथ, हर्ष के साथ, खुशी के साथ कर रहे हैं तो उसमें जो श्रम है और श्रम की जो पसीने की बूंदें हैं उसका क्या मतलब। असफल सफल समान मनोरथ, चाहे वो सफल हो या असफल हो, जो हमारा मनोरथ है, जो हमारी इच्छा है, जो हमारी मनोकामना है, उसमें हम सफल हो या असफल हो, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, सब कुछ दे करके भी कुछ न मांगना, ऐसा पावस बनकर ढलना होगा, ऐसी अग्नि बनकर हमको ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। एक बार देखिएगा पहले 2-3 लाइनें बच्चों। सम्मुख फैला, हमारे सामने यदि हमारा ध्येय, हमारा लक्ष्य दिखाई दे रहा हो तो फिर उसमें रुकने की क्या बात है। प्रगति चिरंतन कैसा इतियत, जब हमारा जो चिरंतन एक लंबे समय से चला आ रहा, चिरंतन का मतलब होता है बेटा जिसका अंत न हुआ हो, जो शाश्वत हो, जो एक बहुत लंबे समय से चला आ रहा हो और अभी भी चल रहा हो। चिरंतन प्रगति, लंबे समय से चली आ रही जो प्रगति है, जो यह निरंतरशीलता है, उसकी कैसे शुरुआत, उसका तो कोई शुरुआत नहीं दिखाई देता। सुस्मित अर्थात स्मित, मुस्कुरा करके यदि हर्ष के साथ, प्रसन्नता के साथ कोई यदि श्रम युक्त कार्य किया जाए तो उसमें क्या कैसी, ऐसा कहते हैं ना जैसे कि बहुत थक गए, बहुत देखो पसीने से भर गए, लेकिन जब आप खुशी से अपने लक्ष्य के लिए कार्य कर रहे हैं तो उसमें पसीने और श्रम या मेहनत की क्या बात। असफल सफल समान मनोरथ, असफल हो या सफल हो या सब इनको समान रूप से रख करके कुछ न देना है, कुछ न लेना है, देना सब कुछ है लेकिन लेना कुछ भी नहीं है, ऐसा पावस बनकर हमें ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कुश कांटों से सज्जित जीवन, कुश आप जानते होंगे घास होती है जो बहुत नुकीली होती है, बहुत संभाल कर अगर आप उसे नहीं तोड़े तो आपके हाथ में भी चुभ जाए, कांटे जैसा होता है। तो कुश कांटों से सज्जित जीवन, हमारा जो जीवन हो भले ही वह कुश जैसे कांटों से भरा हुआ हो। प्रखर प्यार से वंचित यौवन, प्रखर मतलब बहुत तीव्र प्यार से, बहुत अत्यधिक प्यार से भले ही वंचित हमारा जीवन हो, जो हमारे यौवन है, जो हमारा यौवन काल है, अर्थात यौवन का मतलब होता है नौजवानी, वह हमारी जो नौजवानी है वह भले ही प्यार से वंचित हो जाए तो क्या। नीरवता से मुखरित मधुवन, नीरव अर्थात जो कोलाहल है, जो हलचल है, जो प्यार है, जो को मतलब शोरगुल है जीवन में, उससे भले ही, उससे मुखरित, नीरवता से, नएपन से, जो एक होता है ना जीवन में नवीनता, नवीनता से भले ही, कैसे नवीनता से, मधुबन, मधुबन मतलब सब कुछ जहाँ पर शुभ हो, सब कुछ जहाँ पर अच्छा हो, हर कुछ जहाँ पर खिला खिला मौसम हो, ऐसे इससे भले ही मुखरित, मुखरित मतलब हटना, तो इससे मुखरित हो, इससे हम वंचित भले ही रहें, परहित दूसरों के हित के लिए अर्पित, अर्पण कर देना, समर्पित कर देना अपना तन मन, दूसरों के लिए, दूसरों के हित के लिए अपना जीवन समर्पित कर देना है। जीवन को शत शत आहुति में, जीवन को बार बार आहुति अर्थात समर्पित कर देना, जला देना, तो आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा।
तो भले ही हमारा जीवन कितने कांटों से भरा हो, भले ही प्यार से वंचित हो, भले ही मधुबन से वंचित हो, भले ही हम अपना जीवन दूसरों के हित के लिए अर्पित कर दें, जीवन को अपने हम बार बार आहुति दे करके मतलब आहुति देने का मतलब है कि दूसरों के हित के लिए भले ही अपने आप को बार बार नष्ट करें, अपने आप को बार बार दुख पहुँचाएँ, लेकिन भले ही इन सब के चक्कर में अपना शरीर जल जाए, लेकिन हमें कदम मिलाकर चलना होगा। मतलब हमें जैसे सबका साथ सबका विकास जो यह लाइन है इसको सार्थक करना होगा और सभी अपने घर वालों, अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश को साथ लेकर चलना होगा। सभी को साथ मिला करके अपना विकास, सबका विकास करना होगा। बच्चों, यह पढ़ने के लिए केवल है, आप इसको पढ़ लीजिए, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और बाकी इसमें और यह आपको मोटिवेट करने के लिए है, इसे क्वेश्चन आंसर नहीं करना है। ठीक है, धन्यवाद।